आज एक बार फिर मोदी एंड कंपनी के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके सारे प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह गए हैं। बीजेपी की लाख कोशिश के बाद भी आखिरकार सच बाहर आ ही गया। हम बात कर रहे हैं कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की, उस मामले की जिसके नाम पर मोदी एंड कंपनी ने सालों तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोसा, उन्हें बदनाम किया, उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई। बीजेपी ने सालों तक मनमोहन सिंह को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चोर, घोटालेबाज, बेईमान, जिसके जो मन में आया उसने वो कहा। लेकिन मनमोहन सिंह इन बातों से कभी डरे नहीं, वे चुप रहे, इंतजार करते रहे सच बाहर आने का। सच बाहर आने में देर भी हुई, लेकिन आखिरकार मनमोहन सिंह बेदाग साबित हो गए। बुधवार 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले को बंद कर दिया और उन्हें समन जारी करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि हम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और मामले को बंद करते हैं। अब जान लीजिए ये पूरा मामला असल में था क्या। 2004 से 2009 के बीच जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब सरकार ने कोयला खदानें बिना नीलामी के कई कंपनियों को दे दी, जिसके बाद 2012 में सीएजी ने रिपोर्ट दी कि इस अनियमित तरीके से 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी ने कहा कि अगर नीलामी होती तो इतना पैसा खजाने में आ जाता। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक एसआर पावर, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील एंड पावर सहित 25 कंपनियों को विभिन्न राज्यों में कोयले की खानें दी गई थी। उस वक्त सीएजी की ये रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। ये पूरा मामला कोल गेट के नाम से मशहूर हुआ। इसमें सबसे चर्चित मामला था ओडिशा का तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक का। 2005 में ये ब्लॉक सरकारी कंपनियों महानदी कोल फील्ड्स, नाइवेली लिग्नाइट और उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की कंपनी हिंडाल्को को दिया गया। सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने 2 बार 2014 में क्लोजर रिपोर्ट भी दी, यानी मनमोहन सिंह और बिरला के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। फिर भी मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत के जज ने सीबीआई की रिपोर्ट खारिज कर मनमोहन सिंह को आरोपी बनाकर तलब किया। बीजेपी ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मोदी ने उस वक्त चुनावी रैलियों में बार बार कहा कि यूपीए ने देश को लूट लिया और मनमोहन सिंह चुपचाप देखते रहे। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सरकार है जो कोयला चोरी कर। मीडिया में भी इसे लेकर जमकर प्रोपेगेंडा चलाया गया। भाजपा ने इस मौके को अपने फायदे के लिए भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोज नए नए बयानों के जरिए मनमोहन सिंह को बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में सीबीआई अदालत के इस समन पर रोक लगा दी और अब जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया और कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं था, यानी मनमोहन सिंह को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। मनमोहन सिंह जानते थे कि उनका सच आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। शायद इसीलिए वो कहा करते थे कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज्यादा उदार होगा। आज निधन के करीब 19 महीने बाद मनमोहन सिंह बेदाग साबित हो गए हैं। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि एक बेदाग, एक ईमानदार नेता को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बीजेपी चुप्पी साधे है। किसी भी नेता के मुंह से इस मामले पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। सवाल है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झूठ के लिए देश से माफी मांगेंगे? एक ईमानदार नेता को बदनाम करने की अपनी गलती स्वीकार करेंगे?